2023 यानी कि पूरे 19 साल के बाद होने जा रहा है ये अनोखा संगम। यानी कि इस बार पूरे 59 डेज मिलने वाले हैं श्रावण मास में। मतलब जो भोले बाबा के भक्त है उनको उनकी भक्ति करने के लिए मिलेंगे पूरे 2 महीनों का अवसर। जैसे कि जो गर्मी की सीजन होती है तो गर्मी से व्याकुल लोग बेसब्री से जो बारिश है उसका इंतजार करते हैं। फिर जब ये श्रावण मास आता है तो ये जो बारिश आती है तो पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ठंडक की चादर बिछा जाती है। और उसी के साथ में ये जो श्रावण महीना है उसके अंदर जो शिव जी का शिवलिंग है उसके ऊपर जलाभिषेक करने का भी एक अनोखा महत्व है। तो आखिर ये जितने भी महीने उसमें श्रावण मास का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? तो इससे जुड़े हुए 3 पौराणिक तथ्य जो बताते हैं कि ये सभी मास में ये जो श्रावण मास है इसका महत्व क्यों ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं कि ये 3 पौराणिक तथ्य क्या है। सबसे पहला तथ्य है कि मृत्यु के देवता यानी कि यमराज उनको भी होना पड़ा नतमस्तक। तो वो कैसे? तो जो मार्कंडेय ऋषि के पुत्र थे मार्कंडेय, जो चिरंजीवी है, मतलब आज भी पृथ्वी पर जीवित है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो विधाता ने उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष ही लिखी थी। तो वो जीवित कैसे है? तो चलिए जानते हैं उनकी स्टोरी। तो जब मार्कंडेय का जन्म होता है तो उनके माता पिता को पता चलता है कि इनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष तक ही है। तो ये सुनकर दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और उनका जो दुख था वो पुत्र मार्कंडेय से देखा नहीं जाता है। तो वो क्या करते हैं कि एक नदी के किनारे जाके मिट्टी से एक शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूरी भक्ति से पूजा करने लगते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते हैं। फिर समय बीतता जाता है और उनकी मृत्यु का समय नजदीक आता है और जैसे उनका मृत्यु का समय आ जाता है वैसे ही यमराज यहाँ पे उन्हें ले जाने के लिए आ जाते हैं और यमराज अपनी जो रस्सी थे वो उनकी तरफ फेंकते हैं। तो ये देखकर मार्कंडेय बहुत घबरा जाते हैं। तो वो जो शिवलिंग था उसको कसकर पकड़ लेते हैं और जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगते हैं और रोने लगते हैं। जैसे कस्सी ज्यादा जकड़ जाती है तो वो ज्यादा रोने लगते हैं और भोलेनाथ जो स्वयं भोले हैं तो उनसे अपने भक्त का ये रुदन बिल्कुल देखा नहीं जाता और वो वहां पे स्वयं प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद वो मार्कंडेय को वरदान देते हैं कि तुम आज से चिरंजीवी हो जाओगे। और जब मार्कंडेय ने प्रभु की ये जो समय में भक्ति की थी ये समय श्रावण मास का था। यानी कि श्रावण मास में की गई भक्ति से जो स्वयं यमराज थे उनको भी नतमस्तक होकर वापस लौटना पड़ा। मतलब श्रावण मास में भक्ति करने का ये अलग ही महत्व है जो हमें मार्कंडेय की स्टोरी से जानने को मिलता है। दूसरी कहानी है कि माता पार्वती और शिव जी का विवाह। अभी जो माता सती थी जिनका जन्म दक्ष प्रजापति के घर पे हुआ था और उन्होंने बचपन से ही लेके शिव जी की भक्ति की थी और मनोमन परम परमेश्वर प्रभु शिव को अपना वर चुन लिया था। लेकिन कुछ मनभेद के कारण उन्होंने दक्ष प्रजापति का जो हवन कुंड था उसमें ही अग्नि स्नान किया था। फिर जब उनका दूसरा जन्म होता है हिमालय की पुत्री के रूप में यानी कि स्वयं माता पार्वती, वो भी कठोर तपस्या करने के बाद शिव जी से उनका विवाह होता है और जब उनसे विवाह करते हैं तो वो महीना भी श्रावण महीना ही था क्योंकि ये श्रावण महीना शिव जी का बड़ा प्रिय महीना है और ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में ही प्रभु पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और अपने ससुराल गए थे। यानी कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रभु की कृपा पाने का सबसे पावन महीना है श्रावण मास जो हमारे लिए बहुत पावन पर्व है। तीसरा तथ्य है कि शिवलिंग पे जल चलाने का विशेष महिमा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो पावन महीना भी श्रावण का महीना ही था और जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें से 14 रत्न बाहर आते हैं जिसमें एक रत्न था हलाहल विष जिसका स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था और वो हलाहल विष इतना हानिकारक था कि जिसकी सिर्फ एक बूंद से पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो सकता था। तभी शिव जी आगे आते हैं और वो विष को धारण करने का कार्य करते हैं और वो जो विष था उसको अपने कंठ में धारण करते हैं। लेकिन वो हलाहल विष इतना भयंकर था जिसकी वजह से उनका पूरा बॉडी जलने लगता है और उनका जो सर था वो भी तपने लगता है। तभी वहां पे जितने भी देवी देवताओं थे उन्होंने जल द्वारा उनके सर पर अभिषेक करना चालू किया और ऐसा माना जाता है कि तब से लेके आज तक शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का कार्य चला आ रहा है। और शिव पुराण के अनुसार प्रभु शिव स्वयं जल है तो जल अभिषेक करना वो एक उत्तम आराधना हो सकती है उनकी भक्ति करने की। ये तो हुई कुछ पौराणिक कथाएं। तो इस श्रावण महीने में आप उनका व्रत कैसे रख सकते हैं या भक्ति कैसे कर सकते हैं? वैसे देखने जाओ तो पूरा जो श्रावण मास है उसका अलग ही महत्व है लेकिन उसमें भी ज्यादा हर एक सोमवार का महत्व है क्योंकि शिव जी का प्रिय दिन होता है सोमवार। उसमें आप शिव जी की भक्ति के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर आसमानी पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करने के बाद आप शिवालय में जाकर उनका जो पूरा परिवार है शिव जी का उनकी भक्ति कर सकते हो।
जलाभिषेक दूध द्वारा या जल द्वारा कर सकते हो। उसी के साथ में उनको नैवेद्य, फूल, फल वो भी आप प्रदान कर सकते हो और आपकी यथाशक्ति मुजब आप दान कर सकते हो। तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त है, तो ये पावन अवसर आपके हाथ से मत जाने देना, जिसमें आप शिव जी की भक्ति करके आपका मनचाहा फल हासिल कर सकते हो। हर हर बोले।